ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 8 श्लोक संख्या 14 साथ में उच्चारण करेंगे। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। शब्दार्थ। अनन्य चेता अविचलित मन से, सततम सदैव, यह जो माम मुझ कृष्ण को स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः नियमित रूप से, तस्य उस, अहम मैं हूँ, सुलभ सुलभ सरलता से प्राप्य, पार्थ हे पिता पुत्र, नित्य नियमित रूप से, युक्तस्य लगे हुए, योगिनः भक्त के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए। तात्पर्य। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तदात्मय या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नृसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभ आरंभ हरे कृष्णा जप से किया जा सकता है
भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1:2-23 में कहा गया है, यम्मे वैश विनुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मविवृणते तनुं स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण है, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन होकर भक्ति में युक्त है, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कहीं नहीं भूल पाता, कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम 14वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने देखा कि भगवान अलग अलग योग पद्धतियों के बारे में 8वें अध्याय में भगवान ने बताया। इस श्लोक में खास करके भक्ति योग की सुलभता को बताया गया है कि भक्ति योग कितना सुलभ है। योग मार्ग में रास्ता तो एक ही है, एक ही सीढ़ी है, लेकिन उस सीढ़ी के अलग अलग पायदान हैं। कुछ कर्म योग, एक पायदान है कर्म योग, उसके ऊपर है ज्ञान योग, उसके ऊपर है भक्ति योग। मार्ग अलग अलग नहीं है, एक ही मार्ग के अलग अलग स्तर हैं। ये क्लियर रहना चाहिए। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर्म योगी हैं, कोई बोलता है हम ज्ञान योगी हैं, कोई बोलता है कि हम भक्ति योगी हैं। नहीं, आप सब एक ही रास्ते में हैं और सबको ये समझते हैं कि हमारा रास्ता अलग है।
नहीं, रास्ता सबका एक ही है क्योंकि गंतव्य एक ही है। तो यहां पे बताया गया है कि किस व्यक्ति के लिए भक्ति सुलभ है। अनन्य भाव से जो भगवान का चिंतन कर रहा है, अनन्य भाव से। अनन्य भाव कहने का मतलब है कि सिर्फ भगवान मेरे आराध्य हैं, कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, है ना। अवश्य रखी वो कृष्ण। अनन्य भाव का अर्थ है कि ये दृढ़ निश्चय होना, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। कि अगर ये समझ ले कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो मुझे और कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कहते हैं अनन्य भाव। अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना। तो इससे इसका परिणाम क्या होगा? जब हम अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि अनन्य भाव से हाँ स्मरण करते हैं, हर दिन 10 मिनट स्मरण करते हैं अनन्य भाव से, है? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। या 24 घंटे स्मरण तो चलता ही रहता है प्रभु जी, 24 घंटे स्मरण चलता रहता है, अलग से माला करके गिनने से कम हो जाएगा। ऐसे तो 24 घंटे चलता ही रहता है ना। ऐसे कुछ बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि नित्यशः कि जो अनन्य भाव होना चाहिए वो ओकेजनल नहीं होना चाहिए। ओकेजनल कहने का अर्थ है कि कभी कभार मंदिर चले जाते हैं, कभी कभार बांके बिहारी का दर्शन करके आते हैं, तो ऐसा नहीं, ये अनन्य भाव नहीं है। नित्यशः होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन गीता भागवत का स्मरण होना चाहिए, प्रतिदिन भगवान का स्मरण होना चाहिए, है ना। तो जब ये नित्यशः और अनन्य भाव होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? तस्याहम सुलभः, उसके लिए भक्ति बहुत सुलभ हो जाएगी। लेकिन हम सब के लिए भक्ति सुलभ क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे हम चूक रहे हैं, हमारा भाव अनन्य नहीं है ना। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मन में, इंद्रियों में, इंद्रियां व्यथित हैं, मन व्यथित है, बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, तो उससे व्यथित है। तो बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिना। तो हमारी बुद्धि कैसी है? भगवान गीता में बताते हैं बहुशाखा, बहुत शाखाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिना। कि जो गृहमेधी हैं, जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उनके लिए सुनने समझने के लिए हजारों हजार विषय हैं, कहने के लिए, सुनने के लिए। वो हर कुछ कह सकते हैं, हर कुछ सुन सकते हैं, लेकिन एक चीज का वो विशेष ख्याल रखते हैं कि गलती से भी भगवान का नाम मुंह से ना निकल जाए, है ना। बाकी संसार का कोई चुप रहता है? कोई दिन भर में 1 घंटा प्रयास करते हैं चुप रहने का, या 5 मिनट? नहीं, हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ बोलते रहें, लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि कुछ भी गलती से भगवान का नाम ना निकले। बाकी दुनिया भर का अंट संट चीज बोलेंगे, सुनेंगे, पड़ोसी के घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, है ना। इसके प्रति हमारा भाव अनन्य है। संसार के प्रति हमारा भाव अनन्य है, इसलिए परिणाम स्वरूप हमको ये संसार बहुत सुलभ लगता है, भक्ति बहुत कठिन लगती है। क्योंकि जहां अनन्य भाव होगा वो चीज बहुत सुलभ लगेगी, है ना। तो ये भौतिक जीवन हमको कठिन नहीं लगता है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय है, दुख से भरा हुआ है। हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं सही में। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं घूमने के लिए, समझने के लिए, भ्रमण करने के लिए। दुखालय, हाँ कभी कभी दुख आता है, लेकिन ऑलरेडी हम व्यवस्था तो बना ही रहे हैं,
तो ऐसा मन में चिंतन होता है, क्योंकि भाव अनन्य है ना, अनन्य भाव है, तो कैसे वो चीज कठिन लगेगी या दुखमय लगेगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो क्यों ना कृष्ण का नाम ले, कृष्ण के बारे में बात करें। ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, तो क्यों ना कृष्ण के बारे में सुने। ऐसा तो कोई नहीं है कि नहीं, हम नहीं कुछ सुनना चाहते हैं, हम जीवन से परेशान हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तो यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अलग अलग योग पद्धतियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि चाहे वो कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, कर्म योगी ज्ञान योगी सब कुछ क्या है, स्वार्थी है। क्यों स्वार्थ क्यों है उसमें? क्योंकि कर्म योगी चाहता है कि हम कुछ ऐसा कर्म करें, कुछ ऐसा यज्ञ साधन करें कि कुछ स्वर्ग लोग चले जाएं या कुछ अच्छा भौतिक संसाधन प्राप्त हो जाए, सुखी से रहें, कहने का सुखी से रहें, शुभ लाभ सब हम घर में लगाते हैं, शुभ लाभ है। तो वो कर्म योगी, उसको शुभ चाहिए और लाभ चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस संसार में शुभ लाभ है नहीं, अशुभ है और हानि। कितना भी लाभ प्राप्त कर ले, धीरे धीरे शरीर तो हानि हो ही रहा है। वो सारा लाभ इस शरीर के साथ एक दिन खत्म हो जाएगा। तो कोई शुभ है नहीं। जिस जगह में मृत्यु है वहां पे शुभ की क्या कल्पना है? ये संसार ही अशुभ है, क्योंकि यहां पे मृत्यु है ना। सिर पे अगर तलवार लटक रही है और हम कुछ शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर पे तलवार कभी भी गिर सकती है ना। और कुछ अच्छा योजना बना रहे हैं, कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे लोगों तक संसाधन पहुंचाए जाए, लेकिन खुद के ऊपर तलवार लटक रही है ना। एलॉन मस्क चाहता है कि हम सब अब इस पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ बढ़े, मार्स की तरफ बढ़े और वहां पे कुछ व्यवस्था बनाए, है ना। वो खुद 50 साल का हो गया है, 50-55 का। अभी कुछ 15-20 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको उसकी चिंता नहीं है कि मैं खुद मरने वाला हूं, और वो मार्स पे जाने के लिए योजना बना रहा है कि हम मार्स पे जाएंगे, है ना। तो व्यक्ति इतने अंधकार में है कि उसको खुद अपनी मृत्यु नहीं दिख रही है कि आने वाले समय में क्या स्थिति होगी हमारी। तो जो कर्म योगी है वो सिर्फ भौतिक संसाधन को जुटाने में और उसका भोग करने में व्यस्त है। जो ज्ञान योगी है, वो कर्म योगी जो भी कोई योग साधना कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि कैसे भौतिक भोग करे। ज्ञान योगी क्या करना चाहता है? ज्ञान योगी, उसके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान लेने के बावजूद में भी वो अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ पाता है ना। उसको क्या स्वार्थ है? ज्ञान योगी को क्या स्वार्थ है? वो मुक्ति चाहता है ना, इस संसार से मुक्त होना चाहता है। भक्त मुक्त नहीं होना चाहता, भक्त भी मुक्त होना चाहता है, लेकिन भक्त के लिए प्राथमिकता मुक्ति नहीं है। भक्त के लिए प्राथमिकता है भक्ति। वो इस संसार में करना पड़े, चाहे स्वर्ग में करना पड़े, चाहे वैकुंठ में करना पड़े, वो भक्ति चाहता है। वो जहां पे भक्ति होगी वो वहां संतुष्ट। लेकिन ज्ञानी को मुक्ति चाहिए और कर्मी को भोग चाहिए। तो भक्ति सरल है उन लोगों के लिए जो सरल है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि इतनी जटिल है ना, तो उनको भक्ति भी बहुत जटिल लगती है, क्योंकि वो उनका मन उनको अनन्य भाव से चिंतन करने देता ही नहीं। तो उनके लिए भक्ति बहुत जटिल हो जाती है। जब सुखदेव गोस्वामी ने पंचम स्कंद में भिन्न भिन्न नर्क लोकों के बारे में बताया, पीछे तक आवाज जा रहा है? ठीक है। जब सुखदेव गोस्वामी ने 5वें स्कंद में अलग अलग प्रकार के नर्क लोकों के बारे में बताया भागवत में, कि कौन से कुकर्म के लिए कौन सा नर्क दिया जाएगा और उस नर्क में क्या प्रताड़ना दी जाएगी, बहुत विस्तार से 28 प्रकार के शायद नर्क बताएं।
कुल मिलाकर के। तो परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे, वैष्णव है तो सुन करके थोड़ा दुख हुआ, है ना। वैष्णव तो स्वाभाविक रूप से पर दुख दुखी, दूसरे के दुख के लिए दुखी, उनका अपना कोई दुख नहीं, दूसरे के दुख के लिए दुखी। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि क्या उपाय है इन लोगों का जो अपना अहित नहीं देख पा रहे हैं, है ना, जो इस संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं और अपना अहित नहीं देख पा रहे हैं। इन लोगों को कैसे इनके इस जटिल स्थिति से, ऐसे कठिन दुखमय स्थिति से कैसे निकाला जाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाप कर्मों के फल भोग रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इनको अगर सुखी होना है, अगर इनको इनके दुखों से मुक्त होना है, तो पाप कर्मों को खत्म करना पड़ेगा। पाप कर्म कैसे खत्म होंगे? प्रायश्चित करने से खत्म होंगे। प्रायश्चित करना पड़ेगा, हम सबको प्रायश्चित करना पड़ेगा अपने पाप कर्मों का, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत प्रश्न पूछा कि प्रायश्चित से कैसे लोगों का कष्ट दूर होगा? क्योंकि हम देखते हैं, अब परीक्षित महाराज एक आज्ञाकारी शिष्य और एक सतर्क थे एकदम। क्या सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, बहुत सतर्कता से सुन रहे हैं, और तुरंत प्रश्न पूछा गुरु से। क्या प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हम देखते हैं कि हमारे सामने लोग कष्ट झेल रहे हैं, हम खुद कष्ट झेलते हैं, हम देखते हैं लोग कष्ट झेल रहे हैं, ये भी देखते हैं कि लोग कष्ट झेल करके फिर वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, है ना। एक चोर को जेल में डाल करके अच्छे से उसको सजा देते हैं, फिर से जेल से निकल करके फिर से चोरी करता है। तो ये प्रायश्चित का क्या लाभ हो पाएगा, पूछते हैं परीक्षित महाराज। फिर कहते हैं, क्वचित निवर्तते भद्रा क्वचित चरति तत्पुनः, कि कोई व्यक्ति पाप करता है और उसको उसका फल प्राप्त होता है, पाप का फल प्राप्त होता है, और फिर से वो पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, प्रायश्चितम अथो पार्थ, प्रायश्चित करने का लाभ क्या हुआ कि फिर से व्यक्ति पाप करने के लिए तत्पर हो गया? मन्ये कुंजर शौचव, तो ये सब वही हो गया कि हाथी का स्नान, हाथी गया स्नान किया नदी में और फिर से निकल करके मिट्टी डाल लिया। तो इसका क्या लाभ हुआ? तो आपका ये जो प्रायश्चित करने का जो उपाय आप दे रहे हैं, ये उपाय व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि फिर से तो व्यक्ति पाप कर ही रहा है, तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। बस उसको हमने क्या किया, सिर पे पानी था मटका, उसको उठा के कमर पे रख लिया और फिर उठा के इस कमर पे रख लिया, बाकी पानी भार बना हुआ है ना। तो अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी तुरंत जवाब देते हैं कि हाँ, सही बोल रहे हो तुम, समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, है ना। समस्या का समाधान कैसे होगा? फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो नाही आत्यांतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वत् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री बादरायणीर उवाच, बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कर्म से उत्पन्न होने वाले दुखों को दूसरे कर्म से नहीं समाधान किया जा सकता है। मान लीजिए हम एक कर्म कर रहे हैं, कुछ दुख उत्पन्न हो गया, तो उसका समाधान के लिए हम दूसरा कोई उपाय लगाने लगे, अब उसमें दुख उत्पन्न हो गया तो तीसरा कोई उपाय लगाने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कर्मणा कर्म निरहारो नाही आत्यंतिक इष्यते, कि कर्म का समाधान कर्म से नहीं होगा, आत्यंतिक समाधान नहीं होगा, मतलब कि फाइनल समाधान, पूर्ण समाधान नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अविद्वाद अधिकारित्वात्
वो कहते हैं दुख का कारण क्या है? अपने अधिकार को नहीं जानना दुख का कारण, कि मेरा क्या अधिकार है। अधिकार का क्या लेना देना है? अधिकार से क्या फर्क पड़ता है? मेरा क्या अधिकार है, इसको जान करके क्या हो? लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? सारे दुखों का कारण यही है, अविद्वाद अधिकारित्वाद प्रायश्चित्तम विमर्शनम। यही सबसे अच्छा प्रायश्चित है, अपने अधिकार को जान लेना कि मेरा क्या अधिकार है। इस संसार में, सृष्टि में हम आए हैं, हमने मान लिया कि ये सृष्टि तो हमारे भोग के लिए। टूट पड़ो, सब टूट पड़ो, रेत निकाल के बेचने लगो, सोना निकाल के बेचने लगो, हीरा निकाल के बेचने लगो, फल फूल तोड़ लो, लकड़ी काट दो, नदी के ऊपर हावी हो जाओ, है ना। हमको लगा ये सब तो हमारी प्रॉपर्टी है ना। किसी न किसी तरीके से खूब बड़ा बड़ा योजना बनाया जाए और इस प्रकृति के ऊपर हावी हो जाए हमसे। लेकिन क्या हमने पूछा, क्या हम इसके अधिकारी हैं? क्या हमारा अधिकार है इस पे? हमने मान लिया कि अब कोई नहीं है तो हमारा ही होगा, कोई दिख नहीं रहा आसपास में तो हमारा ही है, उठा लो, है कि नहीं? लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही हमारे दुख का कारण है, अविद्वाद अधिकारित्वाद, अपने अधिकार को नहीं जानना, है ना। क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या भोग्य है और क्या भोग्य नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी फिर उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति है, बहुत कुछ खा लिया, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, बीमार हो गया, है ना। होता है, पार्टी वार्टी में जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, तो बीमार हो गया, पेट खराब हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पेट खराब क्यों हुआ? क्यों पेट खराब हुआ? क्योंकि कुछ ऐसा खा लिया जिसपे उसका अधिकार नहीं था, तो पेट खराब हो गया। अधिकार से ज्यादा कर लिया। अब पेट ठीक कैसे होगा? तो जो जो जो, जो अधिकार है उन सब चीजों का सेवन करो, है ना। जितना अधिकार है उतना सेवन करो, फिर से स्वस्थ हो जाओगे। और अपने अधिकार में बने रहो, फिर से बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसे ही अधिकार का उल्लंघन करोगे, 3 रोटी खाने का कैपेसिटी है, 6 रोटी खा लेंगे, तो क्या होगा? तुरंत प्रकृति कार्रवाई करेगी, तुरंत प्रकृति एक्शन लेगी। पेट खराब, प्रकृति तुरंत एक्शन लेती है। जैसे ही आप अपने अधिकार का उल्लंघन करेंगे, प्रकृति तुरंत एक्शन लेगी। उसी तरीके से जो भी जीवन में हम दुख झेल रहे हैं, प्रकृति जो भी ताप हमको दे रही है, ये सब हमारे अधिकार का उल्लंघन करने की अज्ञानता के कारण दे रही है। अविद्वाद अधिकारित्वाद, न जानने के लिए कि हमारे लिए क्या भोग्य है और क्या भोग्य नहीं। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी अगर है तो भगवान ने बनाया है तो खाने के लिए बनाया है ना। अब शराब भगवान ने ही तो बनाया है, तो क्यों बनाया? ऐसे ही फालतू थोड़ी बनाया, उसको पीने के लिए बनाया है, तो पी रहे हैं। लेकिन नहीं, तो बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्यों बीमारी हो जाती है? यानी कि क्यों बनाया है लेकिन आप उसके अधिकारी नहीं। मांस भी तो खाने की चीज है, सब खाते हैं, तो भगवान ने जानवर क्यों बनाया? हमारे खाने के लिए बनाया है, मार के खा जाएंगे? नहीं, आपके खाने के लिए नहीं बनाया, आपको अधिकार नहीं दिया, आपको बीमारी हो जाएगी। आप खाएंगे, आपको बीमारी हो जाएगी, कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ समस्या हो जाएगी। खाने के लिए बनाया है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, लेकिन किसको कितना अधिकार है? सबका अधिकार उसके शरीर के साथ नियुक्त करके भेजा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर जिस तरीके से किसी का अनावश्यक खाने से पेट खराब हो गया है, तो अगर वो फिर से अपने अधिकार का पालन करने लगेगा तो उसका पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हर कोई अपने अधिकार को समझ जाए तो उसका जीवन सुख में हो जाएगा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः, न शौचम न पीचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। 16वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण, कि जो असुर है उसको अपना अधिकार का ज्ञान नहीं है,
उसको नहीं पता है क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुर, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या भोग्य है क्या भोग्य नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए उसको असुर के कैटेगरी में रखा गया, असुर की श्रेणी में रखा गया। तो एक चीज तो क्लियर यहां पे हो रही है कि अगर हर कोई अपने दिए गए अधिकार का पालन करे और उसके अंतर्गत व्यवहार करे तो जीवन में दुख नहीं आएगा, हम सुखी से जीवन जी सकते हैं। अब वर्तमान समय में स्थिति इतनी निकृष्ट स्थिति है कि लोगों को अपने अधिकार को लेकर के सबसे ज्यादा असमंजस है ना, और उसमें राजनेता उसका फायदा उठाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वो आते हैं क्योंकि हम सबको पता नहीं है किसको क्या करना है, पुरुष क्या करेगा, स्त्री क्या करेगी, हर चीज में कंफ्यूजन है ना। हर कोई अपने अधिकार के लिए हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार चाहिए, है ना। हर कोई अपने अधिकार को लेके कंफ्यूज है। तो और पॉलिटिकल पार्टी आकर के उसमें और उसका फायदा उठाते, बोलते हैं हम इसका समाधान करते हैं, सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार मिलेगा। स्त्रियां हैं वो भी पुरुषों की तरह कार्य कर सकेंगी, वो भी पुरुषों की तरह जाएंगी ऑफिस में, और पुरुषों के जैसा वो भी, उनके लिए भी हम व्यवस्था बनाएंगे, वो भी स्वतंत्र होकर के कार्य करेंगे। तो घर का कार्यकाज कौन करेगा? अगर स्त्रियां पुरुषों की तरह बाहर जाएंगी तो घर का कार्यकाज कौन करेगा? कौन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? है ना। तो लोग उसमें कैलकुलेशन लगाते हैं कि अगर मेरी पत्नी अगर बाहर जाके काम करेगी तो 20,000 रुपये कमाएगी, और उसमें से मैं 2,000 रुपये एक नौकरानी को दे दूंगा, वो बच्चे को आके पाल लेगी, है कि नहीं? तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? कितना अच्छा दिमाग लगाया। तो 18,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, बच्चा भी पल गया और पैसा भी आ गया। तो इस तरीके से आधुनिक समाज में इस तरीके से जोड़ घटाव किया जा रहा है। अब बच्चे को ममता मिली नहीं तो ऐसा ही कोई क्रैक डेवलप हो गया हो, कोई एक और क्रैक बन करके समाज में उत्पात मचाने लगा। क्योंकि बच्चे को जब तक माँ की ममता नहीं मिलेगी, पैसा देकर के ममता खरीदी जा सकती है क्या? कोई पैसा देके ममता खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो ममता कौन देगा? माताएं अगर व्यवसाय करने जाएंगी तो बच्चे को ममता कौन देगा? लेकिन बनावटी रूप से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नहीं, समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार की कोई वास्तविकता नहीं है। हर किसी का अपने शरीर संरचना के हिसाब से हर जीव को इस प्रकृति में उसके अधिकार दिए गए हैं और उसको उसी अधिकार के अंतर्गत कार्य करना है। नहीं, स्त्रियों का शोषण हो रहा है, उनको आप समान हक नहीं देंगे तो उनका शोषण हो जाएगा, है ना, आप शोषण कर रहे हैं। लेकिन आप चेक कीजिए कि आज से 10 साल पहले जितने भी स्त्री संबंधित जितनी भी क्राइम्स हो रही थी और आज 10 साल के बाद कितने क्राइम्स हो रहे हैं, सब में 10 गुना 20 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। तो पॉलिटिकल पार्टी, राजनेता क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि किसका क्या अधिकार है? पहले कंफ्यूज करो और फिर उसको घुमाओ, सब समान अधिकार है, सब बराबर है, और इसी तरीके से लोगों को तुष्टीकरण करते रहो, लेकिन कभी उनको वास्तविक ज्ञान मत दो। लेकिन भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, कि हम सबको सबसे पहले अपने जीवन में अपने अधिकार को समझना होगा कि हम किस कर्तव्य के लिए, क्या अधिकार के लिए हम जन्म लिए हैं, और तब उस स्तर पे कार्य करके धीरे धीरे हम अपने इंद्रियों से शनय शनय धीरे धीरे हम अपने इस इंद्रियों के आवेग से निकल सकते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं, परीक्षित महाराज ने फिर से प्रश्न पूछा कि ठीक है, अधिकार को समझ करके दुख खत्म हो जाएगा? तो हाँ, दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं
लेकिन हम देखते हैं कि लोग फिर भी विवश होकर के, भले ही उनको ज्ञान क्यों ना हो, उनको ज्ञान है कि मेरा क्या अधिकार है, मुझे क्या करना है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग कभी कभी विवश होकर के पाप कर्म कर लेते हैं। उनको पता है सब कुछ, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन विवश होकर के पाप कर्म कर लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पूछते हैं, श्लोक में पढ़ता हूं और अच्छे से समझ में आएगा कि विवशः दिष्टा श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम मथो कथम। है ना, जानन्नप्यात्मनो हितं, जानते हैं कि मेरे आत्मा के अहित के लिए है, लेकिन फिर भी उसको करते हैं। अब उसका क्या उपाय है? जो नहीं जानता है चलो ठीक है, लेकिन जो अपने अधिकार को जानता है कि ये मेरे लिए करणीय नहीं है, वो भी अगर पाप कर्म करे जा करके, तो उसका क्या उपाय? परीक्षित महाराज पूछते हैं, क्यों करता है? विवश होकर करता है, विवशः, तो उसका क्या उपाय? तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितने प्रकार के ज्ञान योग तपस्या हैं, ये सब भौतिक इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति फिर से विवश हो जाएगा। आप बहुत बड़े योगी हैं, आप कुछ समय के लिए योग साधना करके इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, लेकिन फिर से इंद्रियां उत्तेजित हो जाएंगी। ज्ञानी है, ज्ञान से इंद्रियों को शांत कर सकता है, लेकिन फिर से इंद्रियां उत्तेजित हो जाएंगी, क्योंकि विवश हो जाएगा वो फिर से। है ना, हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि है, सौबरी मुनि है, अजामिल है। अजामिल तो ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लेकिन विवश हो गया। क्या उसको ज्ञान नहीं था? ब्राह्मण का बेटा था, शास्त्र तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा, थोड़ा सा भी समझ गया होगा तो उसको नहीं उसमें लिप्त होना चाहिए था, लेकिन अजामिल गिर गया। ज्ञानी होते हुए भी गिर गया, विश्वामित्र योगी होते हुए भी गिर गए। यानी कि ज्ञान योग ये सब विवशता को खत्म नहीं कर सकता है। व्यक्ति विवश हो जाता है, व्यक्ति विवश होकर के करोति भूयो विवशः, भूयो फिर से करता है। क्यों? विवशता के कारण। तो ये विवशता कैसे दूर होगी? सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि विवशता कैसे दूर होगी। यही प्रश्न आप देखेंगे भागवत में, भगवत गीता में, यही प्रश्न को बार बार दोहराया गया है। पूरे वैदिक शास्त्र में दो चीजों के बारे में ही चर्चा हुई है, भागवत में, भगवत गीता में। उसी को अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। एक तो हमारा अधिकार बताया गया है कि आप सृष्टि में जन्म लिए हैं, आपका अधिकार क्या है, पहले ये समझ लीजिए, उससे पहले कि आप टूट पड़े सृष्टि पे। है ना, अपने अधिकार को पहले समझ लीजिए। दूसरा बताया गया है कि आपकी विवशता से कैसे आप निकल सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों की व्यवस्था है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कर बैठता है व्यवस्था में, तो उससे कैसे निकल सकते हैं। अर्जुन भी सेम प्रश्न पूछते हैं जो परीक्षित महाराज ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि ये बल कहां से आता है जो कि हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है, ये विवशता क्यों आती है और इसका क्या समाधान है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस विवशता का समाधान तो एक ही है, एक ही समाधान है इसका, जो आज का श्लोक बता रहा है। ना ही ज्ञान से, ना ही योग से, है ना, ना ही भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याओं से, ना ही दान देने से, इन सब से इसका समाधान नहीं होगा। आज आप पुण्य हो जाएंगे, आज आप इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, फिर कल फिर से पाप कर्म करेंगे, उपाय नहीं है। जैसे अभी है ना, अभी सरकार अग्निवीर, है ना, बहुत उसका चर्चा चल रहा है, अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निवीर का चर्चा चल रहा है। अब हम अग्निवीर तैयार कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि युवा अनुशासित नहीं है, उसको अनुशासन में लाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है कि अग्निवीर के माध्यम से हम सेना में उसको भर्ती करेंगे, उसको देश की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे, उसको अनुशासित करेंगे। और ये जो युवा जो भटका हुआ है, कोई शराब पी रहा है, कोई गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, कोई नशा पान में लगा हुआ है, कोई पबजी खेल, कोई वीडियो गेम ही खेल रहा है, रात रात भर
वीडियो गेम ही खेल रहा है ना। तो सबसे बुरी स्थिति आज के डेट में युवाओं की है ना। ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी चल रही, ब्रेक फेल हो गया उसका। ऐसे एक बॉल को अगर सीढ़ी से गिरा दे तो कैसे लुढ़कते हुए गिरेगा वो, उसको पकड़ पाएंगे आप? फिर से नहीं पकड़ पाएंगे। वही स्थिति आज की युवाओं की है, लुढ़क रहे हैं। अब कहाँ तक लुढ़केंगे उसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो अब उनको प्रधानमंत्री जी चिंतित है, सब कोई चिंतित है, उनके माता पिता भी चिंतित है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि हम अग्निवीर के माध्यम से हम सेना में भर्ती करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, थोड़ा जिम्मेवारी उठाने के लायक बनाएंगे, देशभक्ति लाएंगे उनको। ठीक है, आप 4 साल उनको देशभक्ति सिखाएंगे। 4 साल के बाद क्या हो? वो सारा अनुशासन टिकेगा? नहीं टिकेगा। वो सारा अनुशासन खत्म हो जाएगा, क्योंकि विवश रहा है। फिर से वो विवश हो जाएगा अपने पूर्व आदतों के कारण, है ना। 4 साल क्या 40 साल भी रख लीजिए, खूब उसको आर्मी में भर्ती करके, फौज में भर्ती करके खूब शराब पिलाइए, खूब उसको मांस खिलाइए, फ्री में शराब पियो जितना पीना है। इसकी ट्रेनिंग तो जरूर हो जाएगी। फौज में शराब पीने की ट्रेनिंग सबसे पहले हो जाती है। तो चलिए ठीक है, अगर अनुशासन में भी ट्रेनिंग हो गई, मान लेते हैं कि खूब अनुशासित हो गया, लेकिन वो उसका क्या होगा जब वो बाहर निकलेगा 4 साल के बाद? फिर से वो अपने पूर्व वृत्ति को फिर से दोहराएगा, क्योंकि हम विवश है। ये नेता नहीं समझ रहे हैं। हम लोग को समझना होगा कि सिर्फ हमारे प्रयासों से ये सृष्टि नहीं चल रही है कि अच्छा कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है मैं ठीक करता हूँ, थोड़ा इस तरीके से प्रयास करते, थोड़ा इस तरीके से प्रयास करते, थोड़ा आगे से, थोड़ा पीछे से, थोड़ा ऊपर से, थोड़ा नीचे से, अलग अलग दिशा से प्रयास करने से समाधान नहीं होगा। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये प्रकृति हमारे अध्यक्षता में कार्य नहीं करती है, और ये प्रकृति हमको विवश करेगी फिर से पाप कर्म करने के लिए। हमारे गुण हमको विवश करेंगे फिर से पाप करने के लिए। तो यही प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है कि विवशता क्यों आती है? जान लिए, समझ लिए, प्रशिक्षित हो गए, फिर भी विवशता क्यों आती है? ये हमको समझना पड़ेगा। कोई अग्निवीर काम नहीं आएगा। समाज को सुधारने के लिए कोई जितना भी अग्नि और ज्वाला आप सब वीर बना लीजिए, कोई काम नहीं आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या फॉर्मूला दिया कि अगर लोगों को उनके पाप कर्मों की विवशता से उठाना है, उभारना है, तो उपाय क्या है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारम् इव भास्करः। ये फॉर्मूला को हमको याद रखना पड़ेगा। कोई योग, तपस्या, ज्ञान, देशभक्ति सब विफल हो जाएगी, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। जब तक हम वासुदेव परायण नहीं होंगे, भगवान की भक्ति नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे कि हमारा वास्तविक अधिकार क्या है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि वो कृष्ण का दास है। वो किसी देश का नागरिक, किसी पार्टी का नेता नहीं है, या किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी जाति संप्रदाय का नहीं है। वो कृष्ण का दास है। और जब तक हम कृष्ण के दासत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब आपको विचार करना है, सुखदेव गोस्वामी को माने या राजनेताओं को माने, जो तरह तरह का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, और आज से नहीं लेके आ रहे हैं, है ना। हमारे अनुभव में एक नया फॉर्मूला आया है, लेकिन ऐसे फॉर्मूले कितनी बार इतिहास में आ चुके हैं, और सृष्टि की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है, और पड़ेगा भी नहीं जब तक ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। जब तक हम वासुदेव परायण नहीं होंगे, वासुदेव के उन्मुख नहीं होंगे, तब तक कोई समाधान नहीं। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उदाहरण से समझाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। कैसे? जैसे कि ठंड के समय में कुहासा आ जाता है, कुहासा आ जाता है, तो उस कुहासे को अगर आप ऐसे बड़े बड़े 10,000 पंखे लगा दें और प्रयास करें कि कुहासा उड़ जाए, उड़ेगा? आप चाहे 1 लाख पंखे लगा दो, कुहासा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुहासा वैसे का वैसा ही रहेगा। आप अपने प्रयासों से जितना भी हीटर लगा दो, हैलोजन जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली लालिमा आएगी, कुहासा छट जाएगा।
सूर्य की पहली लालिमा से सारा कुहासा छट जाएगा। तो हमारे जीवन में जो विवशता रूपी कुहासा है, जो कि हमको स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दे रहा है, हमको बार बार पाप कर्मों में प्रवृत्त कर रहा है, इससे अगर निकलना है तो हमको उस सूर्य रूपी कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा। और जब सूर्य रूपी कृष्ण का प्रकाश हमारे जीवन में, उसकी शुरुआती लालिमा भी पूरी की पूरी भक्त, आप अनन्य भक्त नहीं भी बने, शुरुआती स्तर पे ही, भक्ति के शुरुआती स्तर पे ही सारा ज्ञानता खत्म हो जाएगा, है ना, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, है ना, कोई समस्या नहीं होगी जीवन में। तो नारायण परायण है, मन कृष्ण पदारविंद, जब मन कृष्ण के पदारविंद पे नियुक्त होगा। तो इसलिए यहां पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समाधान कर्म योग से नहीं होगा, क्योंकि फिर भी व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं जानता है, कर्म योग कर रहा है, तरह तरह के भौतिक संसाधनों के लिए प्रयास कर रहा है, अपने अधिकार को नहीं जानता है। चलो ठीक है, अधिकार को समझा दिया, ज्ञान के स्तर पे आ गया, अभी भी अब नई समस्या, व्यवस्था का क्या करें? ज्ञान है, ज्ञानी है, व्यवस्था नहीं जाएगी। तो फिर अब उठ के आना पड़ेगा भक्ति तक। जब भक्त जो है वही पूर्ण रूप से शांत है, उसको कोई विवशता महसूस नहीं होती। सारी इंद्रियां रहती हैं, जैसे सांप है लेकिन सांप के दांत तोड़ लिए गए, तो इंद्रियां हैं लेकिन इसके विषैले दांत नहीं है, तो ये फुफकारना बंद कर देती है, या फुफकारती भी है तो कोई किसी को डर नहीं लगता, बच्चे भी खेलते हैं उससे, है ना। वो सांप जिसके जहरीले दांत नहीं है, बच्चे भी उठा के खेलने लगते हैं। तो इंद्रियां रहेंगी लेकिन उसका विषैला दांत टूट जाएगा, क्योंकि हृदय प्रेम से सराबोर हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, तो कोई काम वासना नहीं रहेगी। काम वासना इसलिए है क्योंकि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, प्रेम ढूंढ रहे हैं। जब राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी संसार की तृष्णा है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बाकी बनावटी रूप से कितनी भी योजनाएं और अग्निवीर आप तैयार कर लीजिए, वो फिर से आपका युवा फिर से उसी गटर में दिखेगा वहीं पे, जब तक आप उसको भक्ति का ज्ञान नहीं देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।